Hello friends, this is Niranjan Kumar Sharma from Saturn Classes. We are back with the hot topic interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पूरा समेट दिया अपन इस चार्ट के अंदर। आप ध्यान से देखें तो आपको पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा चार्ट है। व्हेन ड्राइंग्स अमाउंट एंड इंटरवल बिटवीन ड्राइंग्स, यानी जो ड्राइंग अमाउंट की जा रही है, यानी जो हर महीने, यानी जो भी बिजनेस ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी एक्सपेंसेस निकाल रहा है वो, और इंटरवल, दो ड्राइंग के बीच का इंटरवल, बोथ आर सेम, दोनों सेम होने चाहिए। दोनों में से एक नहीं बोल रही है, बोथ आर सेम, इंपॉर्टेंट है बोथ। नाउ सेकंड, व्हेन ड्राइंग्स अमाउंट एंड इंटरवल बिटवीन ड्राइंग, यानी कि जो ड्राइंग का अमाउंट है और दो ड्राइंग के बीच के अंदर जो गैप है, इंटरवल है, बोथ और एनी वन, दोनों या दोनों में से कोई एक सेम ना हो, तो हम ये वाली मेथड लगाएंगे। ठीक है। और कभी कभी आपको क्वेश्चंस के अंदर एक तरह से इकट्ठा दे दिया जाता है कि एक्स ने पूरे साल के अंदर ड्राइंग इतने की करी है, 2 लाख की, 3 लाख की, कंसोलिडेट अमाउंट दे दिया जाता है। तो उस केस में आप ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? तो ये चार्ट है, इस चार्ट को कुछ इस तरीके से चार्ट है। ठीक है। इसको अपन पोर्ट्रेट में लेके समझाएंगे आपको एक एक को। तो फर्स्ट आपको अपन देखेंगे कि व्हेन ड्राइंग्स अमाउंट एंड इंटरवल बोथ आर सेम, जब दोनों सेम होता है तो आपको क्या करना होता है? आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है आईओडी। आईओडी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। व्हाट इज पी? हेयर पी मीन्स ड्राइंग्स अमाउंट, आपने कितना अमाउंट विड्रॉ किया और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक साल में वो कितनी बार रिपीट होता है उस फ्रीक्वेंसी में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर मंथ ड्राइंग कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 12 होगी। ठीक है। अगर कोई 3 मंथ में कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी, क्योंकि हम उससे डिवाइड कर देंगे। जितनी भी जितने टाइम में वो कर रहा है उसको अपन पूरे साल भर से अपन उसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे अगर किसी ने पर मंथ कर रहा है तो 12 को पर मंथ, वंस मंथली डिवाइड कर देंगे। 3 मंथ में कर रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई कैसे निकलेगी। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उसके अंदर और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो पी आपने देखा ड्राइंग का अमाउंट और फ्रीक्वेंसी गिवन। गिवन कितना, आर क्या होगा आपको गिवन होगा, यानी रेट आपको गिवन होगी। और जो टी है वो आपको निकालना पड़ेगा बिगनिंग, मिड और एंड के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला आप देखेंगे कुछ बुक्स के अंदर फॉर्मूला मिलेगा आपको, टाइम्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। और ये फॉर्मूला एनसीईआरटी फॉलो करती है। इस फॉर्मूले को से आप चाहे क्वार्टर हो चाहे कुछ भी हो, सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं। छोटा फॉर्मूला है, समझने की कोशिश करें। एन प्लस आई, एन बाई टू, एन बाई टू, एन बाई टू एंड एन बाई टू। ये 3 बार एन बाई टू मैंने एक कलर में लिखा है क्योंकि ये सब में कॉमन है। तो एन बाई टू, एन बाई टू, एन बाई टू, प्लस बिगिनिंग के अंदर प्लस आई, एंड वाले के माइनस आई। अब एन क्या है और आई क्या है वो समझ लेते हैं। वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। अब आप बोलेंगे सारे कि भाई पूरे साल के अंदर जो मंथ्स होते हैं वो तो 12 ही होते हैं, बट अगर कोई बिजनेस मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हुआ है, मिड ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर दोनों में फ़र्क होता है। मिड ऑफ द ईयर बिल्कुल सेंटर के अंदर, ड्यूरिंग द ईयर साल के बीच में कभी भी। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए एन की वैल्यू 9 होगी, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है नॉर्मल केस में। अब जो बिजनेस 1 जुलाई के स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट ईयर से इनके लिए एन इक्वल टू 12 ही होगा। ठीक है। और एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, आई मीन्स गैप बिटवीन 2 ड्राइंग्स। ओके, 2 ड्राइंग के बीच का गैप। फॉर एग्जांपल मंथली कर रहा है तो आई मीन्स 1 हो जाएगा, 3 मंथ में कर रहा है तो आई मीन्स 3 हो जाएगा, 6 मंथ के अंदर एक बार कर रहा है तो आई मीन्स 6 हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, जब आपका ड्राइंग का जो ड्राइंग है और इंटरवल है, ड्राइंग का अमाउंट है और इंटरवल है, बोथ या तो दोनों या फिर दोनों में से कोई एक सेम नहीं है, अलग अलग है, तो उसका फॉर्मूला होगा पी इंटू आर इंटू 1/12, वेयर पी इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा वो आप देखें इस टेबल के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपको दे रखा है, ये और ये और ये। तो सबसे पहले आप देखें टाइम, टाइम का कॉलम देखें आप। तो टाइम वाले कॉलम के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको लिखा है गिवन इन द क्वेश्चन। टाइम कॉलम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अमाउंट वाला कॉलम क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। पीरियड आप कैसे निकालेंगे? ड्राइंग डेट टू ईयर एंड। फॉर एग्जांपल ड्राइंग डेट है 1 जुलाई, तो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 1 जुलाई टू ईयर एंड 9 मंथ। नेक्स्ट ड्राइंग अगर कर रखा है उसने फॉर एग्जांपल 1 सितंबर
तो 1 सितंबर टू 31 मार्च आपका हो जाएगा 7 मंथ्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीरियड वाला कॉलम निकालना है। दोबारा आप देखें इसको, ड्राइंग डेट टू ईयर एंड। ठीक है, हर सिंगल लाइन का आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है, जिस दिन ड्राइंग की है उस दिन से ईयर एंड तक। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, A B C और डी वाला जो कॉलम है B/C निकल जाएगा। तो बी और दो को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, टाइम को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो अमाउंट और पीरियड ही मल्टीप्लाई होंगे, तो उसको आप यहाँ पे लाइन वाइज लाइन लिखते जाएंगे। इनका जो टोटल होगा उसे टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। इसका जो टोटल करने की वैसे आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसका आपने टोटल कर टोटल प्रोडक्ट आ गया। टोटल प्रोडक्ट को आप पी की जगह यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और आर आपको गिवन होगा और 1/12 आप क्वेश्चन के अंदर, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये चेंज नहीं होगी और आपका आईओडी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में कई बार कंसोलिडेट या कम्युलेटिव ड्राइंग दी जाती है, तो कम्युलेटिव ड्राइंग के जो दी जाती है उसके अंदर आप देखें कि इफ़ पर एनम, रेट के आगे पर एनम वर्ड दे रखा है तो मेंशन है और मेंशन नहीं है। अगर पर एनम मेंशन है तो टाइम फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर्मूला होगा आईओडी का P/R/6/12। बट अगर पर एनम वर्ड मेंशन नहीं है तो टाइम को इग्नोर कर देंगे और फॉर्मूले में आईओडी के निकलेगा P/R। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखें, ये वीडियो को 1 से 2 बार आप देखें। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि हमारे वीडियो में मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की लेंथ के होते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें।